किसान भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम बात करते हैं धान की पौध की। पौध में काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कब डालना चाहिए, कब भिगोना चाहिए, कितने घंटे भिगोना चाहिए, कितने घंटे जर्मिनेशन करना चाहिए, किस तरह से पौध डालनी चाहिए, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये छोटा सा वीडियो है, जानकारियों से पूरा भरपूर है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पौध से संबंधित किसी भी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं धान की। सबसे पहले आप धान की प्रजाति का चयन कर लीजिए। जब आप लोग धान की प्रजाति का चयन कर लेंगे और अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने से पहले जितने भी हाइब्रिड बीज हैं वो लगभग सभी सीड ट्रीटमेंट से होके ही आप लोगों के पास तक आते हैं। लेकिन अगर ओपी प्रजाति मार्केट से आप खरीदते हैं, हो सकता है वो ट्रीटेड ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटेड करना है, बीज शोधन करना है, तो बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। उसमें आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, स्टेप्टोसाइक्लिन से आप उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भिगोना कितने दिन है। कई किसान भाई इस बात को पूछते हैं कि सर कितने दिन भिगोना है, कब भिगोना है, सुबह भिगोना है कि शाम को भिगोना है। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको बीज को कम से कम 15 घंटे भिगोना है। 15 घंटे के लिए आपको दिन रहते शाम टाइम आपको पानी में बीज डाल देना है और सुबह होते होते रात के 12 घंटे और सुबह जो जल्द डाला है 2 घंटे 3 घंटे, तो लगभग 15 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इतना तो कम से कम भिगोना ही है। अगर इससे 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भिगोने के बाद आप उसको निकालिए। निकालने के बाद एक बोरा में, फट्टा में लपेट के और उसको रख दीजिए, भर दीजिए उसको। लगभग 24 घंटे बाद इधर आपके 10-12 घंटे और उधर आपके 20-25 घंटे में आपका फुटाव हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि फुटाव इतना अधिक ना हो कि उसकी जड़ और उसके किल्ले उस बोरा में चपक जाएं, उस बोरा में उलझ जाएं, गांठें बन जाएं, भिंडा बन जाएं। इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर जर्मिनेशन ज़्यादा हो गया और उसके भिंडे बन गए, फिर वे भिंडे तोड़ोगे, उनको अलग अलग करोगे, उनके किल्ले टूट जाएंगे, उसमें जड़ें जो है, उसके किल्ले जो है वो बोरा में लिपट जाएंगे। जब उनको छुटाओगे तो उसमें भी किल्ले टूट जाएंगे। फिर उनको जब आप फेंकेंगे तो अधिक जर्मिनेशन की वजह से उसका एक एक दाना छिड़काव नहीं हो सकता, एक एक दाना नहीं बिखर सकता है। इसलिए साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जमाएं तो उसमें केवल जर्मिनेशन होना चाहिए, उसमें किल्ला निकल आए, फुटाव हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी पौध जो है डालने लायक बीज हो गया है। अगर उसमें ज़्यादा जर्मिनेशन हो गया, कुछ लोग 36 घंटे 48 घंटे तक रखा रहने देते हैं और फिर इतना बड़ा कल्ला हो जाता है कि वो बोरों में फंस जाता है, वो आपस में भिंडे बन जाते हैं। फिर उनको छुड़ाते हैं, फिर उनको बिखेरते हैं, तो ना तो सही से बिखर पाते हैं, कहीं ज़्यादा पड़ गया, कहीं कम पड़ गया। इस तरह से ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। और इसके लिए ये छोटी सी सावधानी है कि आप कुछ समय कम रख के उसको आप जो है बचा सकते हैं। उससे पहले आपको खेत की तैयारी कर लेनी है। कई बार खेत की तैयारी करने के चक्कर में ये प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खेत की तैयारी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक पौध को नहीं रखना पड़ेगा। इसके बाद आप उसमें डालिए। ध्यान रखने वाली मुख्य बात एक और है कि धूप नहीं होनी चाहिए। शाम के समय पौध डालिए पानी को भर के, और जितना अधिक से अधिक पानी भर सकते हैं आप भर दीजिए, जिससे कि उसमें दोबारा पानी जब तक भरना पड़े तब तक वो पौधा जो है मिट्टी को पकड़ ले। नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप जब पानी लगाएंगे तो पानी के साथ बह जाएगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक पानी भर सकें उतना पानी भर दीजिए और इसके बाद उसमें बीजा को बिखेर दीजिए। बीजा को बिखेरते समय एक खास और ख्याल रखना है कि आपकी पौध जो है वो जल्दी तैयार हो और आसानी से उखड़े। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, आगे समझिए आप। अगर आपने ऐसी जगह पौध डाल दी जो कि नहीं उखड़ पा रही है और फिर आपकी जब पौध तैयार होगी तो उसे उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ टूटेगी, उसके कल्ले टूटेंगे। जहाँ पे आपको एक गांठ की तरह से निकल के आना चाहिए वो आपको अलग अलग हो जाएंगे और वो आपका ना तो उत्पादन देगा, ना ही आपको सही से जड़ पकड़ पाएगा और आपका नुकसान होगा।
इसलिए ध्यान रखना ये है कि मिट्टी आपकी मुलायम हो। और मुलायम मिट्टी के लिए क्या करना है, एक तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वजों के देन है, जो हम लोगों के साथ में है, जो हमारे घर पे उपलब्ध है, जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं, गूरो कहते हैं, पांस कहते हैं, उसको डालना ही डालना है। कई लोग कहते हैं कि इसमें घास अधिक उगाती है, उसके लिए ऑप्शन दूसरा है जिप्सम। तीसरा ऑप्शन है सरसों की खली। सरसों से तेल निकलता है, तेल के बाद जो खली बच जाती है उसका भी प्रयोग करिए, वो आपकी मिट्टी को मुलायम रखने में बहुत कारगर उपाय है। जिप्सम अगर मिल जाए, जो साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कहीं भी जिप्सम मिल जाए तो आप जिप्सम का प्रयोग अधिक से अधिक करिए अपने पौधशाला में, जिससे कि आपकी मिट्टी पोला मजबूत नहीं होने देगी और भुरभुरी रहेगी, मुलायम रहेगी। आप पौध जब भी निकालेंगे तो जल्दी से निकलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पौधा आपका आसानी से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो पौधा जो है आपका ग्रोथ भी अच्छा करेगा, कम समय में पौध तैयार हो जाएगी। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, गोबर की खाद अधिक पड़ी है, जिप्सम पड़ी है, सरसों की खली पड़ी है, सरसों की खली में ही लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं जितने पौधे को चाहिए होते हैं, मुलायम होती है, कोमल होती है। तो इसका प्रयोग करके आप जो है मिट्टी को मुलायम भुरभुरा कर सकते हैं, जिससे कि पौध समय से और जल्दी तैयार हो जाए। और पौध जल्दी तैयार होने के लिए उत्पादन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने कम समय की पौध लगाएंगे, और कम समय की पौध जब ही लगा पाएंगे जब वो जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी से ग्रोथ कर जाए। जितने कम समय की पौध लगाएंगे उसमें कल्लों की संख्या अधिक निकलेगी। और कल्ले भी दो तरह के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि कल्ले तो अधिक हो सकते हैं, कई ऐसी प्रजातियां जिनमें कल्ले अधिक निकलते हैं, लेकिन उसमें कल्लों में बालियां नहीं आती हैं। इन्हें एग्रीकल्चर की भाषा में इफेक्टिव टिलर्स और नॉन इफेक्टिव टिलर्स कहते हैं। अगर इफेक्टिव टिलर्स अधिक हैं तो हमारा उत्पादन अधिक आएगा, और जो कम समय की पौध होती है उसमें इफेक्टिव कल्लों की संख्या अधिक होती है। इसलिए किसान भाइयों, कम समय की पौध अगर लगा सकते हैं तो आप लगाइए, उसमें आपका उत्पादन अधिक आएगा, उसमें अधिक कल्ले निकलेंगे, उसमें अधिक इफेक्टिव कल्ले निकलेंगे। उदाहरण के तौर पे आपके पौधे में 20 कल्ले निकल आए और जिसमें 10 इफेक्टिव कल्ले हैं, 10 नॉन इफेक्टिव कल्ले हैं, तो आपका उत्पादन तो 10 ही कल्ले देंगे। और अगर आपने कम समय की पौध लगाई और उसमें केवल 15 ही कल्ले निकले और 15 कल्लों में आपकी बाली आई, 15 कल्ले आपके इफेक्टिव कल्ले निकले, तो आपका उत्पादन 1.5 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कम समय की पौध लगाइए, जल्दी पौध तैयार करिए। पौध की मिट्टी जो है नीचे मुलायम और कोमल होनी चाहिए, जिससे कि पौध अच्छे से ग्रोथ करे। इसके लिए जो हमने उपाय बताए हैं, इन आप उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। और भी आपके पास अगर कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम किसान भाइयों को आपकी बात रख। फिर एक बार निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इस तरह की जानकारी दी जा सके।